मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 8 क्लास के लिए फैक्टराइजेशन का वीडियो लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स में देखिए वो कुछ सवाल हैं फैक्टराइजेशन में जो कि है चैप्टर 13.1 का। ठीक है, एक बार हम यहाँ 10 तक का सवाल बना दिए थे। अब इसके बाद आज हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं इसका शेष भाग बनाने के लिए। तो आप अच्छी तरह से इसको देखिए और समझिए कि इसका शेष भाग जो वीडियो है वो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में देख लीजिए आप। तो 11 नंबर देखिए, x + 1 x + 9 x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 63। देखिए सवाल यही है, अच्छी तरह से देख लीजिए सवाल को। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो 4 होता था लेकिन इस बार 3 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x यहाँ पे आएगा, है ना। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 10x आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 10x आएगा। तो सीधा सीधी क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सूत्र में तोड़ देंगे। तो देखते हैं कि क्या दोनों एक आता है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं इसको, x × x + 9 प्लस 1 × x + 9 ऐसे लिख लिए और इसको एक मंझली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए और इसको भी तोड़ लिए हैं। तो x² + 2 × 5 + 5 का होल स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। इस तरह से इसको हम लिख लिए हैं। अब प्लस 63। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x² + 9x प्लस x प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे x भी होगा क्योंकि 2ab के लिए यहाँ पे 5 का प्रयोग हुआ, लेकिन a के लिए यहाँ पे x का भी प्रयोग हुआ, तो इसलिए 2x × 5 इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं 10x कर देते हैं। ठीक है, ये 10x है। अब प्लस यहाँ पे 25। ठीक है, प्लस 63। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, x² + 10x प्लस 9। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x² + 10x प्लस 25 प्लस 63। अब देखिए कितना आसानी से इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² + 10x, यहाँ भी x² + 10², x² + 10x = m माना। इसको मान लीजिए और छोटा कर लीजिए, फिर गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, m + 9, फिर होगा m + 25 प्लस 63, यही आ जाएगा। अब इसको फिर एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए m + 25 के साथ और फिर प्लस 9 को फिर m + 25 के साथ। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि m² होता है प्लस 25m होता है प्लस 9m होता है प्लस, अब 9 × 25 अगर कर लीजिएगा तो आ जाएगा 825 225 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 225 है प्लस 63। ठीक है, m² प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 9 5 14 यानी 34m आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये दोनों को भी जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 38 आएगा आपका, और 6 2 8 आएगा और 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तोड़ना किसको है, तो 288 को तोड़ना है, किस में तोड़ना है बताइए, 34 में तोड़ना है। तो चलिए 2 से तोड़ देते हैं, 2 × 2 4 4, फिर 2 से तोड़ दीजिए तो 7 2 आएगा, फिर 2 से तोड़, जब तक 2 से टूटता है तोड़ते जाइए, 36 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़ दीजिए, आ जाएगा 36 का आ जाएगा 18, फिर 2 से तोड़ दीजिए 9 आएगा, फिर 3 से तोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आया है। अब इसी में आपको 34 लाना है, तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 यहाँ तक आ गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 36 कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तक लें, 32 3 3 9, ये भी ज़्यादा नहीं, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 18 दूनी 36।
तो देखिए इसमें तोड़े हैं तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यहाँ तक ले लीजिए 18, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ से 16 ले लीजिए तो 18 16 34 हो गया कि नहीं हो गया, 8 6 14 के 4 बाकी 1 है ना, 34 हो गया है। और ये दोनों जोड़ने के बाद भी 34 आ गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आ जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जा रहा है 18 प्लस 16, ठीक है। एम अब प्लस 2 8 8 तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस 18m प्लस 16m अब प्लस 288। अब m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन अगर ले लेंगे तो m प्लस 18 आएगा, अब प्लस 16 कॉमन लीजिए तो वही आएगा फिर m प्लस 18। अब यहाँ देखिए m प्लस 18 कॉमन आ जाएगा, यहाँ m प्लस 16। अब इसमें m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, तो चलिए एक m का मान अगर रखें तो क्या क्या, अच्छा क्या है मान देख लीजिए। यहाँ पे क्या माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माने थे। तो 10x प्लस 18 पहला हुआ और दूसरा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 10x अब प्लस 16। अब देखिए ये टूट रहा है क्या, अगर टूट रहा है तो इसको फिर से तोड़ेंगे। देखिए 18 है तो इसको 9 इंटू 2 तोड़ सकते हैं, नहीं आएगा। फिर 6 गुना 3 भी नहीं आएगा, ये टूटेगा नहीं। तो जब टूटेगा नहीं तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। और 16 को 10 में अगर तोड़ सकते हैं तो देखिए 8 दूनी 16 टूट जा रहा है, तो इसको तोड़ लेते हैं। जो नहीं टूटेगा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x अब प्लस 18 रहने देते हैं और इसको तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बोलिए 8x अब प्लस 2x, ठीक है, तोड़ लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये टूट रहा है तो तोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको इसी तरह से लिखते जाइए क्योंकि ये तो इसी का भाग है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं है। और इसमें x कॉमन ले लीजिए तो आएगा x प्लस 8 और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो इसमें आएगा x प्लस 8, ठीक है। एक बार देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 और इधर आप लीजिएगा तो x प्लस 8 हो जाएगा और इधर x प्लस 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए यही आपका आंसर होने वाला है। क्लियर। अब चले आइए सवाल नंबर चले आइए आप सवाल नंबर आप बनाइए। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 12 बनाइए, है ना। तो 12 में देखिए क्या है, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 प्लस 56। देखिए सवाल दिखा रहे हैं, ये है आपका सवाल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए आप 4 खोज रहे तो 4 इसमें 9 6 3 और यहाँ पे ओनली x है। तो देखिए 6 और 3 ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 9 आता है और यहाँ पे आप चूंकि x से मल्टीप्लाई करें तो 9x यहाँ भी आ जाएगा। तो देखिए जोड़ा कैसे लगता है, x के साथ आप लगाइए x प्लस 9। ध्यान दीजिएगा यही चीज है, ये अगर नहीं कर पाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको सही तरीके से पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 9x ये आ गया आपका। और दूसरा देखिए इसमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18, इसको क्या किए हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 9x आ गया और इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 18 आ गया। तो देखिए दोनों में एक चीज कॉमन आया कि नहीं आया, और प्लस कितना है 56, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू m माना, चलिए m मानते हैं, m बहुत प्यारा है इसलिए m मानते हैं। तो m इंटू m प्लस 18 और प्लस कितना है 56, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 18m, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 56, ठीक है। अब चलिए इसको तोड़ लेते हैं, 56 को किस में तोड़ लेते हैं, तो 18 में तोड़ लेते हैं। तो चलिए 2 से लगाते हैं 28
फिर 2 से लगा देते हैं 14, फिर 2 से लगा देते हैं 7। अब देखिए इसमें से आता है 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 15 नहीं आया, 7 दूनी 14, 14 2 दूनी 4, 14 4 18 आ गया, 14 चौका 56। तो m स्क्वायर 14 प्लस 4 इसको तोड़ लीजिए और यहाँ पे 56, m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 4m प्लस 56। चलिए m प्लस 14 प्लस 4m प्लस 14, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए m प्लस 14 और इधर आ जाएगा m प्लस 4, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए m का मान फिर रख दीजिए, m का मान क्या करने पर, रखने पर। तो चलिए m का मान रखें, m क्या था बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, क्या मान था, एक्स स्क्वायर प्लस 10x था, अब प्लस 14। देखिए फिर अगर टूटता है तो तोड़ना पड़ेगा और नहीं टूटता है तो छोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए ये कभी हर हालत में नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो 4 को कोई हालत में 10 में नहीं तोड़ सकते हैं। 14 को 10 में तोड़ा जा सकता है कि नहीं, देख लीजिए, 7 गुना 2 नहीं होगा और दूसरा 14 गुना 1 तो होगा ही नहीं होगा। तो आप देख लीजिए यही आपका क्या होने वाला है, ये आपका आंसर निकलने वाला है। देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ मान हम लोग बैठा दिए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, जबकि यहाँ पे हम बैठा दिए x प्लस 10x, ये मेरा ही गड़बड़ है ना। इसको हम सुधार लेते हैं, यहाँ पे 9 कर लीजिए और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए 9, अच्छा फिर भी देखिए यहाँ पे 4 9 नहीं टूटेगा, 4 को 9 में नहीं तोड़ सकते, लेकिन 14 को 9 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 7 गुना 2 है ना। उस समय 10 बताए थे इसलिए नहीं टूटा था, लेकिन अभी हम इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ लीजिए, देर नहीं करते हुए इसको तोड़ लीजिए। 7 प्लस 2 ये ना तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, और इधर छोड़ देते हैं। पहला को तोड़ लेते हैं, दूसरा को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो x, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7x अब प्लस 2x अब प्लस 14, यही है ना। इसको और इसको छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये कुछ नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अब इसको x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 हो जाता है, अब प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 हो जाता है, ठीक ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 हो जाता है। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 7 कॉमन ले लिए हैं, अब यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अब आंसर मिला के आप देख लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक सवाल है, वो सवाल देखिए 13 नंबर का सवाल देखिए। 13 में क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको वीवीआई क्वेश्चन हम लिख सकते हैं और इसको जो है ध्यान दीजिए कि इसको तोड़ते कैसे हैं। तो पहले तो मध्यपद विश्लेषण आप सीखे हैं, लेकिन इसमें भी वही चीज है। यहाँ पे आप देखिए 2a है, तो क्या ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2a आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। b कट जाएगा तो a 2a आ जाएगा। तो क्या करते हैं, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमको जो आना चाहिए और इसको अगर जोड़ देते हैं तो हमको 2a आना चाहिए। तो जोड़ने से 2a आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पे बैठा देते हैं और मल्टीप्लाई करने से तो वही आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको उसी तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2a के लिए इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, जैसा कि हम पहले बताए थे, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को जोड़ दिए हैं तो b कटेगा और a कटेगा, तो ये 2a की जगह पे हो गया। अभी x यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं,
तो देखो ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो इसको अलग रखिए, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे महीने ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए ये x इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो आप ले लीजिए माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स कर लीजिए, और प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। समझने का कोशिश करिए अच्छी तरह से। अब प्लस इसको रखने दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस ए, और इसको ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा। और माइनस, अब यहाँ पे कॉमन आप क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एक्स। अब बच जाएगा क्या, चूंकि माइनस बी कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे आया है ए माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी, तो माइनस जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस है तो प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, तो इसलिए इसको हम माइनस ले लेते हैं। तो माइनस जब लेंगे तो ये भी ए हो जाएगा और फिर ये भी माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए आप, ये और ये दोनों सेम आ गया, तो जब सेम आ गया तो x माइनस ए माइनस बी कर लीजिए, और इसको x माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी इस तरह से कर लीजिए, तो यही आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चले आइए 14 नंबर का सवाल। तो देखिए 14 नंबर में क्या बोला गया है, ये आप देख लीजिए। 14 नंबर में क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस 3b और a प्लस 2b। देखिए अब सवाल ये है, तो यहाँ देखिए यहाँ b है और यहाँ पे है a प्लस 3b और a प्लस 2b। तो अब इसको क्या करना चाहिए, अगर इसको माइनस करते हैं तो a कट जाएगा और 3b में 2b घट जाएगा तो b आपका आ जाएगा। तो इस दोनों में माइनस कर देंगे, जैसे वहां पे क्या किए थे, ये दोनों के बीच में प्लस करने से ही काम हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते हैं उसी नियम से हम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस मंझली ब्रैकेट ले लेते हैं और इसके बीच में हम क्या करेंगे बोलिए, तो इसके बीच में हम माइनस कर देते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ये b के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा b के बराबर हो जाएगा। अब x रख लीजिए और a प्लस 3b यहाँ पे रख लीजिए, और यहाँ पे a प्लस 2b भी रख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, a प्लस 3b, इसको बाहर निकालिए x, आइए देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस ले लीजिए, a माइनस 2b इंटू इसको x ले लीजिए, अब माइनस a प्लस 3b और इधर रख लीजिए a प्लस 2b, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, चलिए x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस, इसको ब्रैकेट में ही फिलहाल रखिए, बाद में खोला जाएगा इसको, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखिए, ठीक है। यही चीज आना चाहिए इधर भी। अब प्लस यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं a माइनस 2b है और यहाँ पे a प्लस 2b है, तो यहाँ भूल हो गया है, a प्लस 2b यहाँ पे रख देते हैं, a प्लस 2b ही यहाँ पे है और यहाँ पे भी a प्लस 2b है, ठीक है। तो यहाँ भी a प्लस 2b है, तो a प्लस 2b आप कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 2b। तो बोलिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंदर में x बच जाएगा, और यहाँ चूंकि प्लस में दिया हुआ है, यहाँ माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे चिन्ह हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ माइनस है, ये इससे सट गया है, ये माइनस है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन क्या लिए हैं, प्लस, प्लस अगर कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, a प्लस 2b प्लस में कॉमन अगर हम यहाँ पे ले लिए हैं, ये a प्लस 2b प्लस में कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे x बच जाएगा, है ना, इसमें ये दोनों में हम लिए हैं तो क्या आ गया है, x कॉमन लिए हैं तो x माइनस a प्लस 3b बच गया। अब ये दोनों में कॉमन ले रहे हैं हम, a यहाँ प्लस है तो a प्लस 2b ले रहे हैं, तो a प्लस 2b अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे तो x बचेगा, और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, और ब्रैकेट में a प्लस 3b रह जाएगा। क्लियर है ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, अच्छी तरह से तो समझ में आ जाएगा। अब बताइए x a प्लस 3b दोनों में मिला है, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं, फिर
अब देखिए ये बच गया x, अब प्लस क्या बच गया, a प्लस 2b बच गया। तो चूंकि यहाँ प्लस में इसलिए यहाँ पे कॉमन लेने का कोई दरकार नहीं है। अब इसको केवल क्या करना है, खोल देना है। x माइनस ए माइनस 3b आ जाएगा और इधर आ जाएगा x प्लस ए प्लस 2b, और हम समझते हैं यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर निकालिए आप, यहां से देखिए सवाल नंबर है 15, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5b प्लस 6। ठीक है, देख लीजिए सवाल यही है, और ये सवाल को गौर से देखिए। ये सवाल हम बिल्कुल बना चुके हैं, आप इसके पहले वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, तो इसलिए इसको फिलहाल हम छोड़ दे रहे हैं। ये सवाल पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, अब चले आइए 16 नंबर सवाल में। तो देखिए 16 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए सवाल यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4abx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 4ab, तो 4ab का जो सूत्र है वो क्या है, उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। और यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है। अब इसको तोड़ने के लिए आप देखिए, आप जानते हैं कि 4ab का एक सूत्र होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो सूत्र में आप पढ़े हैं। और यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अलग अलग अगर हम करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए दोनों का स्क्वायर को अगर हम सिंगल स्क्वायर अगर करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा, जिसका मतलब हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस रूप में तोड़ते हैं। ऐसा इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि इसमें ये बैठ जाएगा इसका मान, इसलिए इस तरह से तोड़ के रखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस माइनस माइनस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इसको x को दोनों में ले लिए हैं। अब माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बच जाएगा, यहाँ पे x अगर कॉमन लिए हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, और इसमें देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में देखिए x बचेगा, और चूंकि माइनस का चिन्ह कॉमन लिया इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। तो अब देखिए यहाँ ये देखिए और इसको देखिए, दोनों एक ही चीज है। एक बार फिर कॉमन ले लीजिए, इसको एक बार फिर ले लेंगे तो x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक में आ गया, और दूसरा में आ गया x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको एक बार और तोड़ देते हैं इसको। तो देखिए एक बार और तोड़ते हैं तो ये आ जाता है x प्लस, ये तो सूत्र है, तोड़ दीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये टूट गया है, और इधर भी क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा x माइनस, ठीक है, और a स्क्वायर, अब यहाँ माइनस 2ab है तो यहाँ पे प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना, b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ माइनस इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए जो भी होगा वो चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका बदल जाएगा और इसका बदल जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या आ गया, आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर देखिए 17, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बटे ए एक्स प्लस 1। देख लीजिए सवाल गौर से, यही है आपका सवाल। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो इसको
एक्स स्क्वायर माइनस, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, ए एक्स माइनस एक्स बटे ए, अब प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स कॉमन आएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस ए आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे कॉमन इस तरह से लीजिए जिससे कि हमारा कम से कम एक्स तो आए। तो चलिए ए 1 बाई ए लेंगे तो एक्स आएगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो 1 बटे ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस ए करना पड़ेगा। तो देखिए ए कट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए और यहाँ पे आएगा x माइनस 1 बटे ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ 1 बाई ए अगर कॉमन लिए तो ये x यहाँ पे रह जाता है, और चूंकि माइनस चिन्ह लिए हैं तो यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ चूंकि a लगेगा तभी 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ए कट के आ जाता है प्लस 1, तो इसलिए यहाँ पे ये आएगा। क्लियर। अब एक लास्ट सवाल इसमें है, वो देखिए क्या है सवाल। तो 18 नंबर का सवाल है, x6 y6 माइनस 9x3 y3 प्लस 8। देख लीजिए ये सवाल है आपका, x3 y3 माइनस 9x3 y3। अब इसको 8 को तोड़ना है, तो यहाँ पे क्यूब में इसको तोड़ लीजिए पहले का होल स्क्वायर माइनस, अब 8 को तोड़ना है 9 में, तो इसको 8 प्लस 1 में तोड़ लीजिए, और यहाँ पे x3 y3 प्लस 8। अब यहाँ पे क्या करना है, x3 y3 का होल स्क्वायर रहने ही दीजिए, और यहाँ पे इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, 8x3 y3 और माइनस आ जाएगा x3 y3 और प्लस 8। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, x3 y3 आएगा कॉमन, एक x3 y3 यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 8, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका एक कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा x3 y3 और माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसमें फिर एक बार कॉमन लीजिए, x3 y3 माइनस 8, और इधर आ जाएगा x3 y3 माइनस 1। अब देखिए दोनों टूटने वाला है, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, तो इसको हम एक्स वाई का होल क्यूब कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है फिर तोड़े एक्स वाई का होल क्यूब कर लेते हैं, और इसको 1 का क्यूब कर लेते हैं। अब दोनों का सूत्र बैठा देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, तो एक्स वाई माइनस 2, ठीक है, और आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस ए बी मतलब यहाँ पे 2xy का काम करेगा, अब प्लस 4। ये इसके लिए हो गया। अब एक इसको भी अगर तोड़ेंगे तो एक्स वाई माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब फिर यहाँ पे आएगा प्लस एक्स वाई इंटू 1, तो यहाँ पे एक्स वाई ही होगा, ठीक है। प्लस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये आपका आंसर आ रहा है, एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x माइनस वाई। इसको अगर सजा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, ठीक है। इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो इसको और इसको एक जगह लिख देंगे, यानी इसको एक्स वाई माइनस 1 को शुरू में कर देते हैं, फिर एक्स वाई माइनस 2 को यहाँ कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4, और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे आ चुका है प्लस 1। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अन्य बच्चों के लिए शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।